धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। यानी इसी देह को कबीर गाड़ी कह रहे हैं। जब आप कबीर को गा रही होती हैं उस टाइम पे आप सिर्फ एक सिंगर होती हैं और यू बिकम अ सीकर। अगर आपने सगुणवादी विचारधारा से देखना है तो भी आप कबीर को देख सकते हैं, निर्गुण से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं, सूफी के एंगल देखना चाहे देख सकते हैं, भक्त के देखना चाहते, ग्रस्त के देखना चाहते, संत के, जिस एंगल से आप कबीर को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आपका बड़ा अच्छा मैंने आप ही के मुंह से सुना है कि मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए। ए कबीरा इस संसार को समझाया 100 बार, ए जी पूछ जो पकड़े भेड़ की और उतरना चाहे पार। वेलकम टू सोचकास्ट मैम। आप कबीर को बहुत बेहतरीन तरीके से गाती हैं। तो पहला जो सवाल है वो थोड़ा पर्सनल जैसा सवाल है कि जब आप कबीर को गा रही होती हैं उस टाइम पे आप सिर्फ एक सिंगर होती हैं और यू बिकम अ सीकर। जी, जब मैं कबीर को गा रही होती हूँ तो एक चीज़ तो ये लगता है कि ममता नहीं कुछ गा रही, ममता नाम का कोई जीव नहीं है। तो उस समय मैं, एक होता है ना कि अपने आप की निखार या अपना वो चित्त देखना या राग द्वेष देखना, तो मुझे तो मेरा ही लेवल दिखता है। सिंगर के एस्पेक्ट से मैंने कभी नहीं देखा कि मैं एक सिंगर हूँ और कबीर वाणी गा रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि जो हमारे बाबा कह के गए हैं, हमारा बुज़ुर्ग है, वो जो बात कह के गया है उसको कहने का अंदाज़ ये कि मुझे भैया फ़र्क आ रहा है और सुनो, मतलब तुम्हें भी आ सकता है। तो वो एक फीलिंग मेरे मन में हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई मंच है और सामने ऑडियंस है एंड आई एम सिंगर, वो वाला फील तो कभी नहीं आया। मैम कबीर को जब समझने निकलते हैं तो थोड़ा सा भी समझने के बाद सबसे पहले हमारे अंदर क्या बदलता है? कि जीवन बदलता है कि मेरा मैं से ही रिश्ता बदलने लग जाता है? देखिए, डायरेक्ट कबीर को समझना या गाना, मुझे लगता है कि अगर मैं जब गा रही थी, हो सकता है जब मैं पढ़ती थी 8वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को कबीर के साथ राब्ता तो आ जाता है, बिल्कुल। चाहे दोहों के ज़रिए आए, चाहे एक सिलेबस के पैटर्न में आए। मुझे लगता है कि वो जो अध्यापक आपको स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, वो एक सिलेबस पैटर्न को पूरा कर रहा है। वो नहीं ठोक बजा कर रहा कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे कबीर तो पता था, लेकिन कबीर कहना क्या चाह रहे हैं या कबीर आचरण बदल सकता है, ये बात मेरे लिए बड़ी इम्पॉसिबल सी लगती थी। तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं एक सिलेबस में ही गुम रह गया। बिल्कुल। लेकिन जब 2016 के आसपास, ये कोविड से पहले की बात, कि मेरी ज़िंदगी में विपश्यना आई, तभी भी मैं उससे पहले कबीर गा रही थी लेकिन उस एंगल से नहीं देखा। तो उस एंगल से जब एक साधक बन के थोड़ा सा महसूस किया, अच्छा ये बात तो, ये जो मेरे जहन में आ रही है ये तो कबीर बोल रहा है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलया कोई, जब घट देखा अपना, बुरा मुझसे बुरा ना कोई। यार आंख बंद करती हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा मेरा। और वहाँ स्टेज पे जब इंट्रोडक्शन बोली जाती है, ममता जोशी पीएचडी, ये वो फलान फलान, तो शर्म आई, ये क्या, आंख बंद करके तो कुछ और है। तो पहले कबीर का वो दोहा सिद्ध होता है, ये कह रहा है कबीर। तो उस एंगल से मुझे लगता कि अगर आप सोचो कि डायरेक्ट कोई कबीर सुन रहा है और उसको समझ आ रही है कि कबीर क्या कहना चाह रही, नहीं, वो एक छींट है। जो कबीर कह रहे हैं ना कि प्रेम की छींट लगनी चाहिए, वो जब छींट थोड़ी सी लगती है तब आपको लगता है ओ ये बात घटना घट रही है मेरे साथ अंदर। कि माँ पूछती है कबीर साहब की, क्या देख रहा है कब से पानी में? तो बोल रहे, मायरी एक चंबा मैंने देखा, नदी में देखी आग। तो आपको फिर लगता है अरे ये जो मेरे अंदर पानी है, क्रोध जागा सारा आग बन गया। बिल्कुल। ये कहना चाह रही गहरी बात है ये। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी छींट लगनी जो पहले है वो ज़रूरी थी, तब मुझे कबीर का वो जो कह रहे हैं समझ आया। अदरवाइज डायरेक्ट तो हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो समझ। ये जो आप कह रहे हो कि उस टाइम पे आप अपने ही अंदर बुरा जो देखने वाला कहा, अपने राग द्वेष भावनाएं देखने लग जाते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कितना टफ होता है डाइजेस्ट करना कि ये सब मेरे अंदर है? अरे बाप रे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बहुत मुश्किल होता है कि जब मैं बैठी और ऊपर ऊपर वो जो ग्रामर लगी राग द्वेष की ना, अच्छा है, अच्छा होगा, तो जब एक्चुअल में बैठी 2-3 शिवर हुए तो मुझे
बाप रे, दिखा कि इतना अहंकार। तो मैंने फ़ोन किया हस्बैंड को, मेरा शिविर ख़त्म हुआ। तो जैसे हम यूजुअली पूछते ना कैसा गया, कैसे बैठे, कैसा था, मैंने रोना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। कहते क्या बात हुआ? मैंने बोला मेरा तो बहुत बुरा जा रहा है। बोले बुरा क्या जा रहा है? मैंने कहा मैंने अपने अंदर देखा, वो तो अहंकार की इतनी लेयर्स हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहा। वो जो पहली बार आपका राब्ता अपने अहम से होता है, आप यकीन मानिए आप चाहते भी हैं ये टूट जाए, लेकिन वो इतने गहरे हैं, शायद आपकी समझ से बियॉन्ड है। तो मेरा जब राब्ता अपनी मैल से हुआ, एक छटपटाहट होती है ना, तो वो शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे सहजता से, कि वही कबीर साहब जो कह रहे हैं कि पहले तो चादर के ऊपर लगी मैल जो देखेगा वही तो साफ करेगा ना, एटलीस्ट मैल दिख तो जाए। ऐसा तो नहीं कि मैल दिख रही है और मैं कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठी हूँ कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो वो दिखा, अब वो सहजता आ गई। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ वैसे पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन अब चित्त समता में आ गया कि हाँ ये है। क्योंकि वो जब से इंसान पता नहीं कब से पैदा हुई हूँ या कैसे माइंड को वो बना लिया, तो उसको अब 2-4 शिविरों में 10, 20, 40, 50, 100 दिनों में उसका कुछ जल्दी से जाने वाला नहीं है। तो ये धीरे धीरे समझ बढ़ती गई। और सबसे ज़रूरी होता है मुझे लगता है एक्सेप्टेंस। जी, जी, एक जी। बार आप एक्सेप्ट करिए एटलीस्ट खुले मन से, बिल्कुल। कि हमारे अंदर ही ये राग द्वेष सब जिंदा है, बस हम इसे जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तो देख नहीं रहे होते। गुस्सा आता है, गुस्सा करते हैं, बाद में लगता है अच्छा ये तो अहंकार था जिसके चक्कर में ये हो गया। खैर, कबीर की ऐसी कौन सी बात आपको लगती है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में या इस दोहे में कबीर को एकदम गलत समझा गया, उल्टा समझ लिया गया है? कहना कुछ चाह रहे हैं, हम समझ के कुछ बैठ गए हैं आमजन। मुझे लगता कि कबीर वो शख्स है, मेरा प्यार उसके साथ इसलिए इतना ज़्यादा है। अगर आपने सगुणवादी विचारधारा से देखना है तो भी आप कबीर को देख सकते हैं, निर्गुण से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं, सूफ़ी के एंगल देखना चाहे देख सकते हैं, भक्त के देखना चाहते, गृहस्थ के देखना चाहते, संत के, जिस एंगल से आप कबीर को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे कबीर का जो लोगों ने जो एक उनका पकड़ लिया कि नहीं नहीं कबीर को हम सूफ़ी नहीं मानते, तो हमने बोला किस एंगल से आप सूफ़ी किसको मानते हैं? नहीं बोले कबीर इसलिए सूफ़ी नहीं मानते, जो सूफ़ी परंपरा के जो आगे वो हैं, किस कबीर तो कह रहे हैं गोविंद गायो नहीं तूने क्या कमायो बावरी। कबीर तो बोल रहे हैं कि राम नाम की रट लगा, गोविंद नाम गा। तो भैया ये सूफ़ी नहीं हो सकती। बट मुझे जो लगता है कबीर का गोविंद और राम जो समझना है वो अलग बात है। वो हो सकता है कि जो बुद्ध ने उसको धम्म बोल दिया, वो लाओत्स ने उसको ताओ बोल दिया, तो कबीर ने उसको राम बोल दिया। तो शब्द हैं, कैसे भी गढ़े जा सकते हैं। मुझे लगता है उस एंगल से लोगों ने कबीर को भी एक कहीं ना कहीं वो जो शब्द है राम, जबकि कोई दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे कबीर, लेकिन लोगों ने वो चीज़ को पकड़ लिया। तो मुझे लगता है कि शायद वो अधूरा समझ हो सकता है। मैं भी अभी ये मेरी धारणा है, मैं ये नहीं कहती कि मैंने अपनी कोई भी चीज़ को दूसरों को बोला भैया स्वीकार कर लो, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो कबीर जो कहना चाह रहे हैं, वो राम, वो गोविंद, उसका मायने लोगों ने कुछ और पकड़ा। हो जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, ज़रा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। यानी इसी देह को कबीर गाड़ी कह रहे हैं। एक दोहे के एंगल से नहीं समझ आएगा। दूसरा दोहा जो कह रहा है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कबीर धीरे सहजता की बात कर रहे हैं और इसी शरीर को उन्होंने बैलगाड़ी का रूप दिया। और राम यानी तू जो तेरे घट में बैठा है उसी को राम आंकलन कर रहे, कर भाई अपनी गाड़ी को ज़रा धीरे चला। तो इस इतने बड़े भजन को यदि आप एक सांप्रदाय पुस्तक के साथ या कथा के साथ लिमिटेड कर देंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। कुल मिला के फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी रिलीजन वगैरह के खिलाफ नहीं थे, वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी कबीर जब थे तो पाखंड देखिए तब भी था, अब भी है। अगर ना होता तो कबीर का एक दोहा सुनिए आप, वो बोल रहे हैं कि ए कबीरा इस संसार को समझाया 100 बार, ए जी पूंछ जो पकड़े भेड़ की और उतरना चाहे पार। अब कितनी क्लियर बात कह दी कबीर साहब ने। उस वक्त का बयान हमारे सामने आ गया कि तब भी लोग वो जो आजकल बाबा हैं, किसी तरह के आश्रम बनाए हैं, डेरावाद है, संप्रदाय है,
कबीर साहब कहते हैं इन भेड़ों को, भेड़ कहाँ है, कबीर नहीं परवाह कर रही, मेरे इन भेड़ों को पकड़ के तुम सोच रहे हो मैं पार हो जाऊंगा। तो यहाँ से समझ आती है कि पाखंड और कर्मकांड तब भी थे और अब भी है। लेकिन अगर आप सोचें कि आज के मॉडर्न ज़माने में हम बड़े कहते हैं ना कि हम कंजस्टेड माइंड नहीं रहे, हम बड़े लिबरल हो गए, हम नहीं। कबीर को सुनना तब भी मुश्किल था, कबीर को सुनना आज भी मुश्किल है। आज भी ऐसा होता है कि मंच पे हम परफॉर्म करते हैं। कभी एक एक्सपीरियंस था कि भोपाल में मेरा कॉन्सर्ट हो रहा था, तो कबीर साहब की वाणी को गा रहे और लोग सुन रहे, तो उसमें एक शख्स खड़े होते हैं, बंद करिए, सूफ़ी गाइए। तो मैंने बोला कि अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि पकड़ा जाए, इसका मानस सूफ़ी समझ क्या रहा है। हाँ। तो मैंने बोला कि कबीर वाणी गा रहे हैं। बोले नहीं, ये कबीर वाणी है, ये सूफ़ी नहीं है, वो सूफ़ी गाइए। तो मैंने बोला फिर सूफ़ी में क्या सुनाऊं? अब कितना दया आती है लोगों पे। बोले तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। यानी ये औरा हमने बना दिया है सूफ़ी का। राइट। कहाँ क्या करेंगे आप? तब आपको ये लगता है कि हाँ, अरे कबीर तब भी रो रहा था, कबीर आज भी रो रहा है, आज भी रो रहा है। लेकिन ऐसा है कि कबीर के पास जिस हिसाब से तब पात्र आते थे, बात करते थे, मुझे लगता है कि ये शख्स, ये संत कभी मर नहीं सकते, चाहे थोड़े लोगों में, चाहे, क्योंकि इनको सुनना, मैं जैसे आपसे बात कर रही थी कि बुद्ध वाणी को सुनना, कबीर को सुनना, नानक को सुनना, इन लोगों को सुनने के लिए धरती जितने पुण्य चाहिए। यानी यहाँ से आपका खोपड़ा खुला होना चाहिए, तभी तो आप ना संप्रदाय से ऊपर निकलेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों से ज़्यादा जो ड्यूटी बनती है, जो कर्तव्य बनता है, वो कलाकार का ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। ऑडियंस भोली है, ऑडियंस को नहीं पता है ना आप क्या सर्व कर दे, क्या बता दे। तो कलाकार ही अब क्लब्स में सूफ़ी के जोनर को चेंज करके आपको परफॉर्म करके कुछ और दिखा रहा है, तो लोगों के मन में धारणा बन चुकी है। सूफ़ी यानी अगर आप आराम से बैठ के कुछ गुनगुना रहे हैं, वो बोलेंगे कोई ज़ोर ज़ोर से तालियां तो बजी नहीं, धड़ धड़ तो हुई नहीं, दमदार गायकी तो आई नहीं, शराब के शब्द तो यूज़ हुए नहीं, तो सूफ़ी हुआ नहीं। तो अब लोगों का दोष नहीं। मुझे लगता है कि कबीर, जैसे हम शुरू किया था अभी हम लोगों ने, तो कबीर क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो चोट मारते हैं वो हमारे आइडेंटिटी पे मारते हैं। जिस आइडेंटिटी को हम लेके ढो रहे हैं और इसको हम इतना बड़ा महिमा मंडित करना चाह रहे हैं, वो सबसे पहली चोट जो करते हैं वो हमारे उस आइडेंटिटी पे करते हैं। और एक बार वो आइडेंटिटी कोलैप्स होती है ना, तो सब कुछ ऊपर से नीचे आता हुआ दिखता है। यहाँ पे बहुत से बच्चों के लिए, नए बच्चों के भी एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं, वो उस चीज़ को बिना गुरु के, कबीर को गुरु समझ के डाइजेस्ट करना, फिर उसको लेके गिल्ट फ्री होके ऊपर उठना और उसको एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना बहुत टफ होता है। उसके लिए कोई आप इजी वे? मुझे लगता है एक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी, जो आज की डेट में हम कहें या पहले भी था, बच्चे की एजुकेशन होती, शिक्षा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, आज सहूलियत है भारत के पास, हर बच्चा पढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो बच्चे के 10-15 साल है ना, आप उसमें बहुत कुछ दे सकते हैं। ये मेरी आग्रह रहती है, मैं क्योंकि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बच्चों की मानसिकता हम देखते हैं। स्कूल से आया हुआ बच्चा जब पक के आता है, साफ दिखता है, क्या कमी है इसमें। कॉलेज के समय में आके उसको एकदम से आप ढाल नहीं सकते, वो कच्चा है। कबीर बोलते ना, कच्चे घड़े को जल्दी शेप दे देते हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका की पॉलिसी जैसा बना दें, इंग्लैंड की पॉलिसी जैसी न्यू पॉलिसी बना दें। मैं सत्य कह रही हूँ, ये आना पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कर दें, उनकी पॉलिसी वैसे है, वैसे ही हमारी न्यू पॉलिसी में कर दो, वैसा कर दो। भाई उनके पास महावीर नहीं थे, बुद्ध नहीं थे, तुम्हारे पास कबीर हैं। तुम जो न्यू पॉलिसी में लगा रहे हो, तुम अपना पुरातन भारत क्यों नहीं लगा रहे? बिल्कुल नहीं बन सकते। तुम किसी की एजुकेशन को अपनी एजुकेशन में मर्ज कर रहे हो और सत्यानाश होगा। इसके बजाय तुम्हारे पास ये जो एक बच्चा आ रहा है, इस एंगल से सोचा जाए, ये 15 साल एक स्कूल में रहेगा, इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाए? जो कबीर कह रहे हैं, जो नानक कह रहे हैं, इसको अभी से सर्व कर दो, ताकि जब ये समाज में आए, ये जो IAS बने, ये जो पॉलिटिशियन बने, तो ये बिना नॉन करप्टी इंसान बन के कुर्सी पे बैठ के एक धर्मवान गद्दी, यही चाणक्य बता रहे हैं। चाणक्य के साथ क्यों चंद्रगुप्त ने उसको राजनीति के साथ साथ उसको धर्म सिखाया?
ये कारण थे। उसका गुरु उसको एक एज में मिला जिस एज में उसने कच्चा बर्तन देखा और इसको तोड़ फोड़ करके सारा। मुझे एक बात बड़ी प्रिय लगती है, मैंने जब एक ये जो उसमें चाणक्य का जब एक स्टोरी पढ़ी सुनी देखी, युद्ध की कुछ तैयारियां चल रही होती हैं, बहुत उस समय प्रेशर चाणक्य पे भी चंद्रगुप्त पे भी, क्योंकि साधना मुझे अच्छी लगती तो मैंने वही डायलॉग पकड़ा। तो चंद्रगुप्त आते हैं, बोले कि गुरुदेव आचार्य जी सारा कुछ चल रहा है, ऐसे करना, पूरी रणनीति तैयारी हो रही है। और चाणक्य सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य बिल्कुल ढल रहा है, तो वो उठते हैं और चले जाते हैं। बोले चंद्रगुप्त बोले आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, रणनीति बनानी है, ऐसी ऐसी योजना करनी, कैसे करना। बोले मेरे पूरे सूर्य छिप चुका है और अभी मेरी साधना का समय हो गया, बंद किताब और चले गए। जिस समय जो करना है, अब यहाँ उन्होंने बोला देश पीछे, अब ये मेरा समय है, अब मुझे देखना है, कल मिलूंगा भाई। बिल्कुल। कितनी छोटी बात। और ये चंद्रगुप्त उस एंगल से देख रहा है कि मेरा आचार्य इस समय उसने साधना करनी है तो वो साधना में गया। हमारा हालत क्या है, जो सारे समय गवा के इधर से खींच लो उधर से खींच लो तो क्या बनेगा। हम तो रात में अपने साथ सो भी नहीं पाते, है ना, हम सो भी दुनिया भर के थॉट्स के साथ रहे होते हैं। मैंने भजन लगाया हुआ था, भजन था कि सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। तो मेरा बेटा आया तो बोला ये क्या सुन रहे हो, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, इसका मतलब थोड़ा आसान बताएं। मैंने बोला कबीर साहब कह रहे एक साउंड है जिसे हम अनहद म्यूजिक कहते हैं, तो वो बोल रहे कि वो सुनी जा रही है, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। मैंने कहा बट पहली लाइन ध्यान से सुनो, सुनेगा कौन, जो ज्ञानी है, हर कोई थोड़ी सुन लेगा। तो बोला कि ऐसी साउंड हो सकती है। मैंने बोला हो सकती है। तो अच्छा, तो उसको ऐसा लगा कि कबीर बड़ी अलग सी बात कर रहे हैं, जबकि मैं इंग्लिश एक लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। ये फिर आया, इसके आगे सुनो ना क्या है, यानी यहाँ बच्चा, हर बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि जो मेरे घर में लड़का बैठा हुआ, हर बच्चा कैपेसिटी रखता है, क्या बात हो रही है, राइट। लेकिन हम उसको सर्व क्या कर रहे हैं। फिर उसका अगला प्रश्न कि हमारे तो कबीर पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कबीर बताते हुए ऐसा कुछ, कभी ऐसे हमें लगता कि हिंदी की क्लास खत्म हो जाए और मैं भागू यहाँ से। हाँ, ये हालत हो गई। गाइड आ जाती है, कभी ये कहना चाहता है, कभी हाँ। ये कहना चाहता है, वो जो कहना चाह रहा है हमें नहीं पता, उसने लिखा हमने लिख दिया। हाँ, यही होता है। ये हालत होगी हमारे बच्चों की। और हम सोचे कि विदेशी जो सिलेबस है उसको लाके हम पुट कर दे तो हमारी हालत ना इधर की रहेगी ना। ठीक वैसा ही है जैसे आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियां कोरियन ब्यूटी केयर की तरफ भाग रही हैं इंडिया में रह के। भाई वहाँ का क्लाइमेट अलग है, बिल्कुल वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ अलग तरीके से सन का एक्सपोजर है, यहाँ बिल्कुल अलग है। सो कोरियन सिस्टम को इंडिया में कैसे फिट कर रहे हो? बिल्कुल ठीक। तो ये वही बात है कि नॉलेज, एजुकेशन सिस्टम, हमारी पैदाइश, हमारी कंडीशनिंग, आज भी हम लोगों के घर में संस्कार जैसे शब्द दिख जाएंगे जी, बट उस संस्कार को समझने के लिए जहाँ जाएंगे वो पता नहीं वो क्या समझा के भेज देंगे, भाई जनेऊ करा लो, ये करा लो, यही संस्कार है तुम्हारे। और वो कितना गहरा शब्द है। तो यू आर वेरी राइट कि जी, वो पूरा सिस्टम ही हम गलत लगा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और यही हम प्रॉब्लम क्रिएट भी कर दे रहे हैं। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? देखिए सोल्यूशन एक तो मैंने बताया कि बच्चों की एजुकेशन के साथ ऐसा काम अच्छे से किया जाए तो बात बनती है। जैसे बट पुरानी जैसे हमारी एआई का टाइम आ गया जी, है ना, अब तो बेसिक सवाल ऐसे हो गए हैं कि 3rd स्टैंडर्ड में बच्चा मैथ्स पढ़े कि बच्चा सीधा एआई पढ़ ले, जी, एआई ही मैथ जब सॉल्व कर देगा। ऐसे में इन बातों को रखना कि हमें कबीर जैसे, महावीर जैसी, बुद्ध जैसी चीज़ों को सिलेबस में इंटीग्रेट उस अंदाज में किया जाए, ये थोड़ा सा बच्चे भी मुझे लगता है कि बोलेंगे अरे क्या पढ़ा रहे हो मैं यार। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्निक ऐसी आ चुकी हैं कि उससे बचा भी नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्यूटी जो हैं वो घर पे माता पिता की भी बन रही हैं, लेकिन माता पिता पे भी दया आती है। वो माँ को लगेगा थोड़ी देर शॉपिंग करनी, इसको बिठा मोबाइल दो और मैं थोड़ा सा ज़रा, अज्ञानता बढ़ गई है ज़्यादा इस तरह के। जैसे मुझे लगता है जितने भी हम कॉन्सर्ट करते हैं, या अगर मैं देखूं कुछ चीज़ें अच्छी भी हमारे भारत में चलती हैं कि 8-10 साल हो गए मुझे विपश्यना शिविर में जाते हुए, लेकिन अब खुशी भी लगती है सुन के, देख के। आज मान लीजिए मैंने शिविर में जाना हो और कुछ ही दिन रह गए हों तो पता चलता है वेटिंग में है, लोग इतने आ रहे हैं और उसमें भी ज़्यादा टीनेज के बच्चे आ रहे हैं। अच्छी चीज़ें कुछ चल रही हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि पहले भी जैसे कबीर ने बोला कि सकल दुनिया सियानी एक मैं ही बोराना,
सारी दुनिया तो भाई सियानों से भर रखी है, कबीर ने यहाँ अपने आप को इतनी सहजता से पागल ही कह दिया। यार तू ही पागल है कि लोग खा पी रहे हैं, मौज करे, तू किसके लिए उठ रहा रातों रातों को। एक्सेप्टेंस की पीक अवस्था है ये। एक्सेप्टेंस में मतलब अपने आप को मुझे लगता है ऐसे एक्सेप्ट कर जाना। और दूसरा मुझे लगता है कि चाहे मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, काम तो कुछ आजकल अच्छे हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने आज मिलाया बिठाया, अच्छा भी लगता है। और कोशिश ये कि एक शब्द है ना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है और एक्चुअल में आपको लगता है मुझे लाभ हुआ है, तो वो आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बांटनी चाहिए। तो आप लोगों का अच्छा काम ये है कि किसी ज़रिए कोई बात, कोई गेस्ट ऐसा बुलाए जो लोगों तक बांटी जाए। मुझे लगता है ये प्रयास भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए, इससे भी फ़र्क पड़ सकता है। जब आपको कोई चीज़ समझ आती है और एक्चुअल में ये बातें समझ आती है तो शब्द बहुत मुश्किल हो जाता है इसको दे के बाहर निकालना एक आम आदमी के सामने कि देखो ये ऐसा, जैसे वो अनहद आप कह रहे जी हो। जी जी जी। इनमें से बहुत लोगों को अनहद समझा पाना, अगर इन्होंने कभी उस चीज़ को महसूस नहीं किया अपने अंदर, अगर आपने कोई वो झनकार कभी उस अवस्था में गए ही नहीं आप, तो बता पाना कि देखो ऐसा होता है, इट इज़ वेरी टफ। जी। अब इनको हम इस चीज़ को इजी वे में कैसे परोसे, बिकॉज वी आर इन अ 30 सेकेंड डोपामिन स्टेट। हमको हर 30-40 सेकेंड में कुछ नया मांगता है। अब इसको हम अपने पास बैठ के कैसे वो करें, कैसे अपने साथ समय बिता के कुछ हो। माता पिता बहुत अहम रोल करते हैं। ख़ासकर मैंने जब अपनी भी बात में देखा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब मैंने आपको बताया ना कि कॉन्सर्ट्स में वो जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए, संप्रदाय गुरु होते हैं, उठ के चले जाते हैं, मुझे मेरी माँ उनसे बड़ी दिखती है। मेरी माँ ज़ात से सिख थी और मेरे फादर हिंदू। हम जब थोड़े थोड़े से बड़े होने लगे तो उन्होंने हमें जपजी साहब पकड़ा दिया और कहा कि संगीत का शौक़ था, कहे बोले कि गुरुद्वारे में जाओ और कीर्तन करके आओ। अब हमारे पास पंजाब में सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास है, पूरी सृष्टि में आप चले जाइए, अगर कोई संप्रदाय की पंथ की किताब है और म्यूज़िकल वे में है, जिसको गुरमत संगीत और क्लासिकल का कहा जाता है, तो वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। ये हमारे पास बहुत बड़ी चीज़। तो एक रीज़न हो गया कि संगीत से भी था लगाव, और उधर से बचपन से क्या हुआ कि नानक, फरीद और कबीर तीनों बाकमाल। ये जब जिस स्टेज में बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं ना, हमें फरीद मिल गए, हमें कबीर मिल गए। आप कहीं चले जाइए, संप्रदाय को लेके रिजिड, बहुत लोग रिजिड है। हमारे पंजाब लिबरल है, हाँ, कुछ एंगल से। हाँ। हमारा सिख बच्चा वीरवार को आपको मस्जिद में, दरगाहों में मिलेगा, ये बड़ी कॉमन सी बात है। उनकी माएँ चावल बनाएंगी, बोलेंगे ये कर दो। ये ना चाहते हुए एक बहुत बड़ी बात क्या घट रही है वहाँ बच्चे के साथ, वो मंदिर भी जाएगा, लंगर भी लगाएगा, और शाम को वीरवार हमें माँ ने कह देना कलाकार आए हुए हैं दरगाह पे, कव्वाल आए हुए हैं, सुन के आओ, सुनने जाना, बैठना। तो इस बच्चे को कभी पता ही नहीं चला जात पात क्या है। ये इतनी बड़ी चीज़ तो एक 8-10 साल के बच्चे में घट गई। ये बड़ी अच्छी बात रही। ये बहुत अच्छी बात रही कि जिस जीभ से राम कह रही हूँ उसी जीभ से अल्लाह कहते हो, पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। बहुत बड़े भजन के कलाकार, और बोले हम कि जैसे कॉन्सर्ट करते हैं तो एक उनके साथ मीटिंग थी, बोले ठीक है मिलते हैं हम लोग। हम मिले, मुझे बोले कि ऐसे ऐसे करके राम भजन गाते हैं, कृष्ण भजन गाते हैं। मैंने बोला ठीक है कुछ भी अच्छा काम है करेंगे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड उठ के गए तो उन्होंने मेरे को हल्का सा बोला, कहते प्रोग्राम में तो इतने मेरे हैं, मेरे कुछ बच भी जाते हैं, कॉन्सर्ट तो मैं आपको अपने भी दे दूं, आप ना ये सूफ़ी छोड़ दीजिए। मुझे अब समझ नहीं आई कि सूफ़ी ये किस एंगल से बोल रहे हैं। तो बोले ये जो आप एक ही ज़ुबान से राम कह रहे हैं, उसी से आप अल्लाह अल्लाह कर रही हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगा यार ये तो मैं तो सोच रही थी ये इतना, और ऐसे ऐसे अंदर से तो खोखले निकले। तो यहाँ फिर माँ की याद आई कि इसने इतनी बड़ी चीज़ सिखा दी कि राम है, अल्लाह है, बेटा नाम में कुछ नहीं रखा, गाओ, सीख के आओ। मुझे लगता है कि इस तरह की नींव जब बच्चे की खड़ी होती है, माँ बाप हमारे बच्चे को जो खुद चाहते हैं वैसी व्रत उपवास, वैसी चीज़ें, और बच्चे भी प्रश्न नहीं कर रहे। हमें ब्राह्मणवाद तोड़ने में बहुत टाइम लग गया। कमाल की बात यह है कि क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई, अब जब मेरा बेटा हुआ तो वो बहुत अच्छे, एक देश के अच्छे नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ रहा, और एक दिन घर आया, कहता मम्मा मुझे सब पूछते हैं कि तुम क्या हो।
पूछा होगा कि तुम्हारा धर्म गुरु क्या है, तो बोले कि हम जोशी हैं। तो बोले नहीं तुम क्या किसको मानते हो, तो बोला कि ऐसा तो कभी माँ ने बताया ही नहीं हम किसको मानते हैं। वाह। ये अपने आप में बच्चे को आज़ादी देनी है, भैया उसको कोरा छोड़ दो, जो पकड़ना होगा वो बड़ा होके खुद पकड़ लेगा। बिल्कुल। मैं खुश हूँ कि वो कुछ बने ना बने, ये करियर वाली बातें बड़ी छोटी आती जाती रहती हैं, लेकिन वो एक ऐसा इंसान हो कि उस पर ये जो लेप है ना, ये जो मैं दुख देखती हूँ, बस ये ना हो, वो मुक्त हो, जो कबीर कह रही है, जो 5 इंद्रियों की बात कर रहे हैं कि कबीरा कबीरा क्या कहे, सोचो आप शरीर, 5 इंद्री बस में करे वही दास कबीर। तो मैं कहती हूँ वो भी कबीर बन जाए। हद हद तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद अनहद दोनों तपे वाको नाम फकीर। ध्यान की अवस्थाएं हैं अलग अलग, हद एक लिमिट है, इस हद तक है ना। हद हद जपे सो औलिया, वो उसको कैटेगरी आ गई, वो औलिया में है। बेहद जो इस बाउंड्री से परे हो गया है ना, जैसे मीरा भगवान कृष्ण को स्नेह रख रही है और एक मूर्त पकड़ी है, लेकिन रविदास जी कह रहे क्या पकड़ा है। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। उसी एंगल से वही जब हम शुरू में बात कर रहे हैं ना कि कबीर को आपने, कबीर ने जहाँ चीज़ कही उसी को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। हर मनुष्य के लाइफ में एक स्टेजेस आती हैं। मैं भी जब छोटी थी, ऐसा कोई त्यौहार आना, ऐसा कोई व्रत आना, तो उसको पकड़ा, लेकिन अब समझ आ गई कि यार दिवाली तो रोज़ की है। तो बड़े सालों से मेरे घर में कुछ दिवाली, कुछ ऐसा, कुछ अलग सा नहीं है कि कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है। काम ही ऐसा करना कि रोज़ दिवाली हो जाए ना। तो हद हद जपे सो औली, बेहद जपे सो पीर, हद अनहद। अब चाहे तो वो इधर चला जाए, चाहे वो इधर चला जाए, यानी कबीर की वो अवस्था। इधर कह भी रहे हैं भैया गोविंद जप ले, इधर कह ले भैया तोड़ दे माला। लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है, जो बुद्ध कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे पार मुक्त होना है तो निर्वाण यानी भव में आना, ना हद ना अनहद, कुछ भी नहीं शून्यता। तो दैट इज़ बिग जो बुद्ध कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वही कि हर इंसान की धीरे धीरे मंजिल में ये जो मील के पत्थर है ना रास्ते में आते जाते हैं, फिर उसका आगे जाएगा, अच्छा अरे ऐसा था, अरे देखो मैंने मेडिटेशन में भी वो टेक्निक में पहले तो रस आया, एक अवस्था आएगी वो यार मैंने टेक्निक को भी पकड़ा हुआ है, अब वो भी छूट गई। पहली बार मैं आपको मिली तो मुझे बताना पड़ा कि बताया ये प्रोग्राम है, ये मैम है, ये नाम है, पहले तो मैं देख, लेकिन दोबारा अगर आप मुझे मिलेंगे तो किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक हो गए हम। तो ये है बाउंड्रीज और उनसे निकलना और उसका सारा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। अगर इसको स्पिरिचुअल जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि फिर स्पिरिचुअल जर्नी कुछ पाने की यात्रा से ज़्यादा बहुत कुछ खो देने की यात्रा है? 3 तरह की प्रज्ञा है। पहले श्रुतमयी प्रज्ञा, पहले तो सुना जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अच्छा बड़ी अच्छी चीज़ है। श्रुतमयी प्रज्ञा, उसने विजडम जगाया लेकिन सुन के। फिर आ जाती है चिंतनमयी प्रज्ञा, उसको सोचा क्या कह रहा है कबीर, वो टुकड़े टुकड़े करके उस दोहे के देखने लग गया, तो सेकंड एक अवस्था आई। फिर आ गया भावनामयी प्रज्ञा, वो भावित हो जाना, इसको समय लगता है। यानी एक यही दोहा में गाते 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 एक टाइम आ जाता है, ओ वही जो मैं आपको बोल रही थी कि ये जो गा रही है, ये जो काम कर रही है, ये ममता है ही नहीं है, ये तो इस जन्म का नाम है। अगर हम और आप बात कर रहे हैं, अब मेरा नाम हटा भी दे तो आपके लिए कोई मायने नहीं रह जाता मेरे नाम का। वही जो आपने बोला कि मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ ना आए। आप पानी को पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, कुछ भी कहो, मकसद तो उसका वही प्यास बुझा। बिल्कुल। तो वो जो दोहा जब मैं था तब हरि नहीं, हम बड़ी बड़ी वो सुनना, जब मैंने भी इसको सुनना कि अद्वैतवाद द्वैतवाद, आम साधारण मेरे जैसा भी, मैं भी तो आम साधारण, मेरे को कहाँ समझ आई है क्या द्वैत क्या अद्वैत। तो जब बैठे अनुभूति पे देखा कि ये जो गाली दी किसी ने मुझे, ये बुरी लगी किसको लगी। तो अब जब वो धीरे धीरे कटना शुरू हो गया, जब मैंने सोचना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, एक्चुअल में अपने चित्त पे काम करना शुरू कर दिया, कान पे शब्द आए, उसने कहा अच्छा है, उसने कहा बुरा है, और मैं पकड़ी जा रही हूँ और कितनी फास्ट पकड़ रही हूँ, ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ हो जाती है। एक्टिव होना, हाँ वो एक्टिव हो गया। तो बुद्ध की भाषा में, भगवान बुद्ध की भाषा में उसको कहा जाता है विज्ञान, विज्ञान, संज्ञा, विज्ञान,
वो बड़ी तेज़ी से उसने कह दिया, गाली दी। अच्छा, अगर मसलन ये कि गाली बुरा शब्द है, मेरे दुश्मन को दी तब तो बड़ी अच्छी लगी। यस, तो इसका मतलब गाली बुरा शब्द नहीं था, उसके प्रयोग पे हुआ है। तो ये बहुत गहरा दोहा है जो मुझे लगता है मुझे तकरीबन 8 से 10 साल अभी भी समझा नहीं, उसका एक ही पहलू समझ, परिज्ञान पूरा ज्ञान नहीं हुआ, एक एंगल का ज्ञान हुआ कि मैं था तब हरि नहीं। यानी जब तक, कबीर कह रहे हैं, जब तक ये अहम भाव अंदर वाला है और मैं कर रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं बैठी हूँ, तब तक भैया धर्म बहुत दूर है। बिल्कुल। बुद्ध पे आके थूक गए, किसी ने थूक दिया तो बुद्ध ने सिर्फ मात्र थूक देखी और पहुँच दी, उनका काम इतना है बस। ये किसने दी, क्यों दी, तो वो मैं आना, मैं छूटना, उन्हें कबीर बोल रहे कि जब मैंने अपने आप को, ये चीज़ों को, अपना अहम भाव, अपना मम भाव, ये कबीर को दुख लग रहा है, ये छोड़ा, तो साथ ही मुझे वो धर्म, यानी जो भी वो सर्वोच्च सत्ता है, वो कहते मुझे वो मिल गए। लेकिन जब तक मैंने अपने आप को उसके साथ पकड़ा हुआ था तो वो नहीं थे। अब अर्थ में सुनो तो वो बड़ा ऐसा लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है कि अनुभूति पे उतरने के लिए इसको गहन अपने चित्त को देखने की जरूरत है। रिलीजियस टेम्परामेंट में हम अक्सर चीजें बाहर की तरफ ढूंढते हैं जी। कबीर जैसे लोगों के साथ, बुद्ध जैसे लोगों के साथ, महावीर को समझ के हम इनवर्ड जर्नी की तरफ मुड़ जाते हैं, और फिर मुझे लगता है कि हम शायद अपनी यात्रा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और उसमें क्या खोया क्या पाया जैसा रह जाता है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल द पीपल लाइक यू, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो वो है। जैसे अभी आपने एक बात कही कि द्वैत और अद्वैत, तो वो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि थोड़ी देर पहले हमने जो कबीर की दो बात की कि एक तरफ वो राम को अलग तरीके से मंदिर को क्रिटिसाइज कर देते हैं, एक तरफ वो राम को बोलते हैं सारा दिन राम बज रहा हूँ। अब ये बातें आज एक साथ खड़े करके देखेंगे तो ये लगेगी बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है जी। दैट इज द्वैत, दो है, बट इस दो में जैसे आपने बताया कि दीज आर स्टेप्स, बिल्कुल, और ये स्टेप्स फिर आपको अद्वैत तक ले जाके मिला देते हैं। जी 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 जी। बुद्ध को तो मैं कहूंगी कि बुद्ध का एक कोट है कि अप दीपो भव, दैट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कोट जी। और विपस्सना मैंने नहीं किया है, तो मैं एक बार आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी कि जब हम विपस्सना में, एक तो ये है कि हमारा अहम स्कैटर्ड होने लगता है, धीरे धीरे आइडेंटिटी कोलैप्स होती है, इसके अलावा एज अ ह्यूमन बिहेवियर, जिस बिहेवियर में हम इंसान को समझते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, एज अ ह्यूमन कितने दिन में विपस्सना के बाद चेंजेस हमारे अंदर दिखने लग जाते हैं, या कितनी कंसिस्टेंसी उसमें ज़रूरी है? अब नहीं कह सकते कि एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है और वो लगाए शिविर और बस हो गया काम, नहीं कह सकते। एक रिक्शा वाला, एक धोबी वाला ही बैठा और दो चार चीज़ें समझ आई और समझ आ गई उसको कि भाई ये संज्ञा और विज्ञान है, नहीं जगाना है, तो ये कहा नहीं जा सकता, इसका कोई मापदंड नहीं है। और गुरुजी बोलते भी हैं कि चाहे 100 शिविर लगा लो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे तो तुम बस इसको भी तुम पकड़ के बैठे और निरंतर आ जा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है आप शिविर लगाएं, 1, 2, 4 भी, और साथ आप बुद्धवाणी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक होता है कि आप एक्चुअल में इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना, तो वो जब चीज़ें सारी मिल जाती हैं तो आप संगत, फिर आपको पता चलता है कि यार ये जो रील देख रही हूँ, ये क्या देख रही हूँ, ये समय कैसे बचाना है, या ऐसे, तो सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, मुझे लगता है कि 5, 7, 8 शिविर में भी जब वो अच्छे से टेक्निक विधि समझ लेता है तो कहीं ना कहीं उसको समझ आ जाती है कि ये जो बुरे शब्द आए या अच्छे आए तो किस तरह मानस में जाते हैं और कैसे पूरे का पूरा जो बायोकेमिकल वो काम करता है, पूरा रसायन चल पड़ता है क्रोध का। And this is so scientific. तो वो जब रसायन चल पड़ता है, आप पे से बाहर हो जाती हैं और फट से रिएक्शन शुरू हो जाते, तो उसको पता चल जाता है यार ये आग में हाथ डाला और जलना शुरू, और क्रोध को आग की तरह देखेगा और अपने आप को जलना महसूस करेगा। तो कितनी बार, 4, 5, 6, 8, 10 बार समझदार बंदा होगा तो बोलेगा नहीं यार बार बार नहीं जलना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा रिजल्ट तो 5-7 शिविर, अब मैंने वही कहा कि हो सकता है किसी का एक में बन जाए, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपने, आपकी अपनी कंडीशनिंग, आपके साथ इसलिए शायद 5-6 शिविर में हो गया क्योंकि आपने घर में वो एक माहौल देखा था, कुछ ऐसी कंडीशनिंग नहीं चढ़ा रखी थी, बिल्कुल ये आपने बड़ी बात बोली। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई जा रहा है विपश्यना, हम खुद देखते हैं, बड़े बड़े साल हो गए, लेकिन बोले कि अपना मंदिर नहीं छोड़ूंगा, अपनी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, अपना गुरुद्वारा ABC कोई भी हो मैं वो नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने वही बोला ना कि वो जो काम बहुत बाद होके आना था वो माँ ने कर दिया,
कि यहाँ तो बस अब जीव बैठा हुआ और काम कर रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए आसान हो गया। बहुत लोगों को मैंने देखा है 25-25, 27-27, 30-30 साल विपස්සना करते हैं, जी। बट अहम नहीं गिरा पाते हैं। तो उनमें क्या ऐसी कमी रह जाती है, क्या सोचते हो आप? नहीं, देखिए, जो अहम की बात आपने बोली ना, वो भगवान बुद्ध 4 फल, फ्रूट्स जो होते हैं, बताते हैं इस मार्ग में, कि जैसे पहला होता है श्रोतापन, फिर होता है ऐसे अलग अलग बताए हैं, सगदागामी, अनागामी, अरहंत। तो जो आम है, वो जो पहली डुबकी है ना, श्रोतापन, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। उसके बाद सिर्फ कहा जाता है कि 7 जन्म के बाद वो मुक्त हो जाता है, वो भव नहीं लेता। लेकिन ये जो श्रोतापन है ना, अहम इसमें भी रहता है। तो वो जो आपने अहम की बात की, अहम सबसे बाद में जाता है। अहम की चट्टान टूटनी बहुत बड़ी है। तभी तो मैंने आपको बोला ना कि जब 1 2 4 शिविर लगाए और देखा कि इतना अहंकार, और रोना शुरू हो गई मैं, तो फिर गुरुओं ने समझाया, ये जल्दी जाने वाला नहीं है, ये तो जैसे जैसे और शिविर बढ़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा, ये भी साथ साथ ट्रेवल करेगा। कि अब तो इतना, तो 30 दिन लगा लिए, अब तो ऐसा वैसा। लेकिन जब आप सच्ची नीयत से देखना शुरू हो जाते, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाता है, ओह देख, अहंकार खड़ा हो गया। आपको अपने दुश्मन जो है ना, वो साथ साथ पैरेलल दिखते हैं। यहाँ आपने परफॉर्म किया और लोग आए और तालियां बजाई, आपको इधर दिखेगा, वाह मैं, लेकिन आपको इधर एक बल और मिल गया, इसी विधि का बल मिल गया। ये देख ममता, ये कह रहा है बहुत तालियां आ रही हैं, पर ये इम्परमानेंट है, आज गा रही है कल नहीं। तो समझ रहे, चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती हैं, तो इसलिए वो बोझ नहीं लगता। अहंकार आपके पॉडकास्ट में आएंगे, बैठेंगे, कुछ ऐसी बात कह दें जो लोग कहे वाह वाह, क्या पॉडकास्ट था। लेकिन फिर वो एक और जो मन था वो खड़ा हुआ, कौन सी बात कहेगी, बुद्ध से ऊपर बोल देगी, इम्परमानेंट है, अनित्य है। वो जो दोस्त है वो भी साथ चलता है। ऐसे ऐसे यात्रा होती है एक साधक की। आई मस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल। आज से मतलब 2019 और 20 में एक दिन ऐसे ही बैठ के, पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया, आई डोंट नो, मैंने अपने अंदर की सारी चीज़ों को लिखना शुरू किया अपने फ़ोन में कि nice. मेरे अंदर क्या, बचपन में अगर मैंने कभी 5 रुपए भी चुराए, उस टाइम तो ज्ञान था नहीं, मैंने वो भी लिखा कि ये चोरी भी है, एक अंदर चोर भी बैठा है, लालच है, अहंकार है, जेलसी है, ये सारी चीज़ें लिखी और इस पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया। इट टुक अ लॉट, 6-7 ईयर्स, अब लिया आराम से। फिर जब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए ना और इन चीज़ों में आए, तो एक दिन अचानक से नोटिस किया कि यू आर सो राइट, कि इसका भी अहम जागा। तुम्हें ये नहीं पता है, मुझे पता है वो। और वो देखने में, ये पूरा प्रोसेस देखने में 1 साल और लगा कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है अंदर, और ये भी अहम का ही एक रूप है जी। जैसे डिजायर्स को लेके हमेशा रहता है मेरा कि डिजायर्स नहीं है, लेकिन मेरे को जानना है ईश्वर क्या है, दैट इज ऑल्सो डिजायर। वो मेरा बड़े लेवल का डिजायर हो गया। अब छोटे लेवल से डिजायर से मेरा काम नहीं बन रहा। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ के साथ आई डोंट नो पर्पस, अक्सर मैं लोगों से पूछती भी हूँ और जितने लोगों से मिलती हूँ कि एज अ ह्यूमन अगर मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कलेक्टिव पर्पस ऑफ ह्यूमन। मैं जहाँ तक समझती हूँ, आप भी इस पे अपना वो रखिएगा, कि मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जो कुछ भी मेरे पास है ज्ञान रूप में, अगर मैं कंपैशन के साथ वो ट्रांसफर ना कर पाऊँ या मैं प्रेम को उस लेवल तक ना समझ पाऊँ, तो सब व्यर्थ है एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सो व्हाट यू थिंक कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ, इन योर साइट, आपके अपने अनुभव से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पर्पस क्या नजर आता है आपको? कबीर पढ़ा आपने फरीद पढ़ा, तो आपको क्या लगता है? भगवान बुद्ध के मंक थे जो आगे टीचिंग करते हैं ना, हर जगह तो बुद्ध नहीं बैठते थे। अब जब फैला उनका, तो एक उनके सामने जो भी साधक था, अंतिम क्षण थे, तो उनके जो आगे भिक्षुक थे बुद्धा के, वो बता देते हैं कि ऐसे 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 कर ले। अब वही बात कि उसको दे दिया जो मेरे पास है, ऐसे ऐसे कर ले। उसने ऐसा ऐसा जो भी टेक्निक में किया, कुछ ही देर बाद, क्षण बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो गई और उसकी, अच्छा है कि नीचे वाली योनि में नहीं था, ऊपर गया। तो बुद्ध से बात संवाद जब होती है,
बोले क्या कराया था इसको? बोले गुरुदेव ये बताया था। बोले किस योनि में गति हुई? बोले यहाँ यहाँ जहाँ भी है ना। उनको डांट लगती है। बोले उसकी कैपेसिटी उससे ऊपर भी थी। ये बहुत सूक्ष्म है पॉइंट। बोले उसकी कैपेसिटी उससे ऊपर भी थी और वो उससे ऊपर भी, यानी वो जो निर्वाणिक एक अवस्था थी उसमें भी जा सकता था, पर तुमने वो नहीं पकड़ा। ये इतनी बड़ी बात है। राइट। अगर बुद्ध कह रहे हैं और अपने मंक को कह रहे हैं जो एक जगह पे पहुंचा हुआ है, और ऐसा नहीं कि उसकी दुर्गति हुई, उसकी सदगति भी हुई, लेकिन बुद्ध कह रहे भाई कैपेसिटी थी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे देह नहीं होती, वहाँ पे चले जाओ तो वहाँ पे मुक्ति के चांस और रेयर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं अरूप ब्रह्मलोक। बॉडी नहीं है, अब विपश्यना करना मुश्किल। बुद्ध जब इनलाइटेड होते हैं तो सबसे पहले उनका जो करुणा, आपने बोला ना, उनका चित्त करुणा वाला जागा। यार किसको बताऊं, इतना स्ट्रांग तो यहाँ मानस नहीं है। देखते हैं कि गुरु मेरे उद्रिक राम पुत्र अलार कलाम, 2 उनके गुरु। आंख बंद करके देखते हैं, भाई इनको तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? ये तो वहाँ पैदा हो गए जहाँ शरीर नहीं है, स्थूल देह का होना जरूरी। हम इतने लकी हैं। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं मनुष्य जो जीवन है ये मिलना दुर्लभ है। और बोले कि अब ये गुरु तो मेरे वहाँ चले गए जहाँ इनके पास बॉडी नहीं, टेक्निक कहाँ पे कराऊं? उतरनी तो विपश्यना इस पे है। तो बोले यहाँ नहीं करा सकता। तो ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमारे पास आधी अधूरी चीज़ होती है और हम सोचे कि उसको सर्व कर दिया जाए, तो ऐसे इसीलिए विपश्यना को यहाँ भारत में इतना कहते हैं ना कि पूरे हाथों से उठाया गया कि एक शुद्ध विधि आई ताकि इसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो। अब उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो रहा है भारत में, ऐसा भी हो रहा है। कोई विपश्यना सीखा 2-4 और उन्होंने अपनी दुकानें खोली, और उस दुकान में मैं जानती हूँ नाम, जिनका 16-17 साल में वो जब यंग थे, आज की डेट में जिनका बहुत बड़ा बड़ा नाम है, वो उनके गोयनका जी के शिविर में गए, 2-4 शिविर लगाए, सीखे, बाहर आए, अपनी दुकान खोल दी। क्योंकि इस बंदे का मकसद मुक्त होना नहीं था, इसका मतलब मैं भी तो कुछ बन जाऊँ, मेरा भी तो नाम हो जाए। तो वो जब बंदा अपनी दुकान खोलेगा, वो परांठे की रेसिपी में अपना धनिया भी डालेगा, बिल्कुल, अपनी अदरक भी डालेगा। हाँ, वही हुआ है। तो वही जो बुद्ध की मैंने आपको बात बताई कि भैया तेरे को पूरा परिज्ञान नहीं था। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास जितना है ना, वो उतना उसको पकड़ा रहा है। और हमारी पीढ़ी, जो हमारा यूथ है, वो बेचारा इतने धम्म विचे, एक शब्द है टुकड़े करके देखना, ये पाली का शब्द है। तो उसको इतना तो अनुभव से अब नहीं देखेगा। मेरे को तो इतना है कि अगर कोई बात कहेगा तो मैं कहूँगी कि अच्छा, रामकृष्ण परमहंस की बात ये कर रहे हैं, ये काली की बात कर रहे हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की अगली अवस्था भी तो बताओ ना कि काली को उसने छोड़ा था। तो यहाँ क्योंकि थोड़ा कुछ पढ़ लिया, गुरुओं ने बता दिया, तो अपनी कैपेसिटी आ गई, धर्म विच्छेद यानी तोड़ तोड़ के देखा। लेकिन इस बच्चों को, इस पीढ़ी को जो मिल गया वो आसान लगा। अच्छा, योगा का मतलब क्या है? दुख होता है मुझे सुन के कि अष्टांगिक योग मार्ग भारत का पतंजलि योग, बड़ा वो है। और उसको आप सिर्फ आपका मुझे लगता है कि भारत ने सिर्फ हाथ पैर की एक्सरसाइज को योग मान लिया। एक प्राणायाम, एक व्यायाम, जी, इतना ही मान के रखा हमने। इतना माना है। तो ऐसे ही आप मान के चलिए कि ये जो कॉन्शियसनेस की बात है, ये जो चेतना को शुद्ध करने की बात है, ये जो साधना विधि को भी कुछ कुछ पकड़ लिया, लेकिन उसका अल्टीमेट, जैसे योग के साथ पूरा अष्टांगिक योग नहीं सिद्ध हुआ, ऐसे ध्यान विधियों के साथ वो चीज़ें कुछ जो हैं वो उलट पुलट जुड़ गई। और मुझे लगता है कि शुद्ध जहाँ है वहीं जाएं, कोशिश यही, थोड़ा मिले शुद्ध करो। वैसा ना रखे, काटो घोलो लगा लो, ऐसा नहीं रखे। अरे मैं कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है, ये जो धर्म के अड्डे हैं बनाए हुए हैं, क्या आप वहाँ जाके पर्चे खुला रहे हो, पढ़ाओ। अरे तुम्हारे पास और नहीं तो गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, आपके पास धम्मपद है, निकालो वक्त और पढ़ो ना। बड़ा दुख होता है उन पर्चों वाली, उसमें जो भीड़ देखते हैं तो लगता है देखो इतना दुख है संसार में, बट इनको ये समय नहीं है कि इस दुख को देखे। बिल्कुल। और बस इनको चाहिए कुछ सॉल्यूशन दे दो जी, अभी दे दो कोई सॉल्यूशन, 10 मिनट बाद मेरे परिवार की समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि लोग सिर्फ सांसारिक लाभ ही चाहते हैं। आंतरिक लाभ आप बताइए ना, आंतरिक लाभ कौन चाहता है कि मुझे अंदर से मेरी जो चित्त है। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, हमारे सिर्फ इस देश के संतों ने, मुनियों ने शांति को अलग बताया है, आपके जितने भी लौकिक सुख हैं, धन दौलत है, इसको अलग बताया है, तो भी लोग नहीं समझ रहे, पढ़ना सुनना ही नहीं चाहते।
क्योंकि सामने वाला टेक्निक बता रहा है, अच्छा क्या है, शादी नहीं हो रही, ऐसे कर ले, पुत्र नहीं हो रहा, ये कर ले, गाड़ी चाहिए, ये कर बल्कि नहीं। हमारे यहाँ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जी 4 चीजों की बात होती है कि हर चीज को साधो और अल्टीमेटली एक सदने से आपका दूसरा सत्ता चला जाता है। वो लाओ त्सु पढ़ रही थी एक बार मैं, उसने बड़ा अच्छा बताया कि तुमको अगर सबसे आगे जाना है ना, तुम सबसे पीछे खड़े हो जाओ। तुम अपने आप में आगे हो, तुम रेस में ही नहीं हो तो तुम जीते हुए हो। बट मॉडर्न सिनेरियो जब हम देखते हैं कि सुबह उठ के हमें बगल वाले का घर देखना है, बगल वाले की कार देखनी है, बगल वाले की जॉब प्रोफाइल देखनी है, तो बड़ा दुख होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। ये जो आपने एक पॉइंट बोला था, मुझे आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा और मुझे लग भी रहा था, मैंने कहा इन्होंने कुछ तो काम अपने ऊपर ऐसा किया, क्योंकि अच्छा लगता है वो सामने आके ऐसे ही एक आत्मनिरीक्षण, यानी अपने ऊपर जो चिंतन मनन है। मेरे साथ जो मेरे कल्याण मित्र जुड़े हैं, बुद्धिस्ट तो नहीं कहूँगी, भिक्षुक हैं, है ना, तो उन्होंने ऐसे बोला कि, मैंने बोला कि बंते जी आप बोल रहे हैं कि फालतू जो वाणी है वो नहीं करनी है, बुद्धा का स्पेशल उसमें शील में आता है, मूसा वादा वीरमणि सिक्का पदम समाधि आमी। इसका मतलब ये कि मैं वाणी का कोई भी शील नहीं तोड़ूंगी। एक तो होता है झूठ बोलना, वो तो चलो नहीं करूँगी, फालतू भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा कहाँ, समाधि में। तो मैं बोली ये तो नहीं जा रहा, ये तो कोई बात करता है और वही फिर हम खड़ा होता है, नहीं 4 चीज़ें मैं भी बोल दूँ। हाँ हाँ, ये बड़ा रहता है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हें करना क्या है, रात को कॉपी खोल, कहाँ कहाँ बोली, किस लिए बोली, बोलना चाह क्यों रही थी, कोई पूछ रहा था या मैं ही अपनी बात बोल रही थी। वो इतना लिख लिख के सारा जब काम किया तो बोले ये होता है पाठ, कोई अलग से नहीं, किस देव की तुम स्तुति करना, किसको खुश करना। तो मुझे लगा जब रात को देखा, और कहते सुबह उठ के ये देख कि आज फिर उसी बंदे के पास जाऊंगी, अब देखती हूँ कितना फालतू बोलती हूँ, कहाँ पे ब्रेक्स लग पाती है या फिर बह रहा है। तो वो जो परसेंटेज है अपनी ब्रेक्स की, वो अपना ही लिख के टेस्ट करना, मुझे लगा यही तो आरती है, यही पाठ है, यही मंत्र है। वही आत्म सुलझे सब सुलझे। वो किसी संत पुरुष को किसी ने पूछा, यहाँ हमारे भारत की घटना है कि बाबा आप वो मंक थे और बोले कि आप इतनी साधना करते हो, आपको चमत्कार आ गए हैं। ये बड़ा साधारण चीज़ रहती है मन में कि इनके पास कुछ है। बोले क्या, बोले आपको चमत्कार, इतने सालों से बचपन से साधना करते, 30 साल हो गए उनको। बोले हाँ आता है। अब वो लड़का खुश, बोले बंदे जी क्या चमत्कार कर देते हैं। बोले मैं क्रोध नहीं करता। इससे भी बड़ा चमत्कार, मुझे कोई गाली देता तो भी क्रोध नहीं करता हूँ। दिस इज द मैजिक। राइट। कि आपको कोई छेड़छाड़ के चला जाए और आपका चित्त ना हिले। आपकी नज़र में जब एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की जाती है तो क्या वो कुछ परम पा लेने जैसी यात्रा है, या फिर उस यात्रा में सब कुछ खो देना ही अपने आप में पा लेना है? इस बात पे मैं तो गौतम भगवान बुद्ध की वर्डिंग पे जाऊंगी कि जब उनको भी ये पूछा तो हम तो चीज़ ही कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ त्यागना ही बस बड़ी बात है। पाने में तो पाना तो बाद की बात आ गई ना। तुम पहले अपना राग द्वेष, अपना अहम, अपनी वासनाएं, अपनी काम वासनाएं, मेरे को ये मिल जाए मुझे वो, तुम जब खाली हो गए तो क्या चिंता, वो जो मिलना होगा तो बाद की बात है ना, मिल जाएगा। तो मुझे भी ये जो अनुभव से लगा है कि ये जो माइंड चिट 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 पीछे करता रहता है, ये चुप हो जाना, इसी में शांति है, और कुछ पा लेने की तो बाद की बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो जिन पलों में मन खाली हो जाता है, त्याग देता है, ना ये पकड़ता है, ना टेक्निक भी पकड़ता है, ना ये भी पकड़ना है ना, वो कब मिलेगा, कब मैं विलीन होंगी, कब जन्मों से मुक्ति होगी, ये भी छोड़ देना। जब खाली होती है ना तो सबसे अच्छा तब लगता है। तो ये भी कुदरत आपको अनुभूति दे जाती है कि अच्छा किस में लग रहा है, पकड़ने में या त्यागने में। तो त्याग में ही सुख ज्यादा है। और शायद इसीलिए गो विद द फ्लो, ये आजकल बड़ा चलता है ना कि ठीक है जहाँ जिस बहाव में उस बहाव में बह जाओ। वो कबीर साहब का दोहा भी तो है इसी में। अगर आप साइंस की बात करें, बहुत खूबसूरत दोहा उनका कि माया छाया एक सी, माया छाया एक सी, सन्मुख जाने कोई जानेगा। अभी इसको मैं समझाती हूँ आपको कि भक्ता के पीछे लगे, सन्मुख आगे होई, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, ये था।
आप कभी जाएं धूप में, आप देखेंगे पीछे आपके एक छाया भी साथ साथ, आप भागेंगे वो भी पीछे पीछे लगी। तो कबीर बोल रहे हैं माया छाया एक सी विरला जाने कोई। आप भाग रहे हैं, वो भी पीछे भाग रही है, आप भाग रहे हैं। अब उसको पता चल गया यार ये कुछ भी नहीं है, जरा आगे तो हूँ, देखो ये तंग कौन कर रहा है। कितनी बड़ी बात कबीर की। और वो अगर फिजिक्स का स्टूडेंट इस दोहे को सुनेगा तो बिल्कुल समझ आएगा कबीर क्या कह रहे हैं। तो कबीर बोले कुछ भी नहीं किया, उस छाया को हटाने का कोई प्रयत्न नहीं है, ऐसे तोड़ दूं वैसे। क्या करा, टर्न मारा, आजा भाई तू देखता हूँ क्या है, चली गई छाया। अब क्या एंगल बदला, वो जो छाया पीछे थी, अब कबीर ने कहा वो मैंने आगे लगा दी। बिल्कुल। कि त्यागा क्या पकड़ा क्या छोड़ा, बोले जो पीछे आई माया छाया एक सी विरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगी सन्मुख आगे हुई। और उससे गहन बात, अब इसको अगर मैं बैठ के सोचूं तो वो जो चेंज होने वाली बात है ना, कि ये जो छाया अभी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, कबीर खाली कबीर मुड़ने की बात नहीं हो रही, वो जो ऊपर प्रकाश पड़ रहा है गुरु का, वो समझाएगा कि ये पीछे कर रही है, इस टर्न से घूम जा, यही जो माया तंग कर रही है कुछ भी नहीं है, खाली खोखली है, ये जस्ट छाया है। तो गुरु का बताना, और कबीर कहते हैं चुटकी का काम है, ये तो बस तूने इतना सा काम है, ये जो तुम्हें छाया, जो तू दौड़ रहा है प्रयत्न कर रहा है, ये मेरे पीछे ना लगे, बस आगे होके देख है क्या, कुछ भी नहीं, खोखला है। तो ये कबीर की मैजिक है। बिना पढ़े होने के बावजूद वो साइंस को साथ लेके ऐसे दोहों को बोल रही हैं। राइट। गुरु को लेके मैं पूछना चाहूँगी कि एक तो सच्चा गुरु कहाँ ढूंढे अपने लिए, और या फिर ये कहावत सच है कि गुरु आपको ढूंढ लेता है। आपको क्या लगता है कि हम सीख कर रहे होते हैं, गुरु हमें सीख करना चाहिए, कि गुरु सच में ढूंढ लेता है, मिल जाता है सही समय? अगर मेरा जो अनुभव कहता है, या मैं अगर एकलव्य देखती हूँ, एकलव्य को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु ही खोज रहा है कि मैं खोजूं शिष्य। गुरु तो बाद में देखेगा ना कैपेसिटी की इस शिष्य में है ना, लेकिन कुदरत ने शिष्य को बड़ा बनाया है। शिष्य चाहे तो किसी में भी गुरु वो बना सकता है। आप उपनिषद पढ़िए तो वो बोलते हैं ना कि एक हवा ही मेरी गुरु है, पानी ही मेरा गुरु है। पानी के ऊपर बड़ी बड़ी एक धार्मिक भी चीज़ें बनी हैं, पानी ही मेरा गुरु है। तो मैंने पानी की तरह की, कोई भी आए, चाहे कोई ज़ात नहीं पात नहीं, कोई भी प्यासा आए पीने के लिए, तो शिष्य के पास कैपेसिटी है, वो गुरु किसी को भी मान सकता है, रेत के कण को भी चाहे मान ले। तो मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे मन से, ये जो आप शब्द यूज़ करें ना सीकर, वो जो स्टूडेंट है, एक्चुअल में स्टूडेंट बन के बोले ना मुझे तो सीखना है, कुदरत अपने आप काम करती है। कुदरत ने अगर आपको सिखाना है तो मकड़ी से बहुत कुछ सिखा देगा, कैसे जाला बना रही है, राइट, खुद फंस रही है, हाँ, है ना, क्योंकि हम दूर से दृष्टा हो रहे ना, तो हम मकड़ी के रोल को देख पा रहे हैं, देख खुद ही जाला बनाया, खुद ही फंसी, मकड़ी को तो नहीं पता। तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम लेकिन अपनी फिल्म में हम दृष्टा नहीं होते, अपनी फिल्म में हम लगता है मैं रोल कर रही हूँ, करता हो जाते। तो वही बात है, जो दृष्टा बन के जैसे हम मकड़ी को देखें, अगर ऐसे ही अपना ताना बाना जाला देखें, तो एक छोटी सी अगर आप उसमें है, राजा जनक जब ड्रीम आता है तो बोलते हैं कि ऐसा, तो अष्टावक्र के पास जाते हैं, गुरु की ज़रूरत तो है कि गुरुदेव रात को तो मैं सपने में भिखारी। तो बोले पूछने क्या आया है? बोले नहीं भिखारी तो मैं नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ। कह रहे तो अभी भी सपने में है। तो कितनी प्यारी बात है। फिर वही कबीर यहाँ पे आ जाते हैं कि कबीरा सुफने रैन के पड़ा कलेजे छेक, जब सोऊं तब दो ही दिखे, जब जागे तब एक। लेकिन वो जागना कौन सा है? ये थोड़ी कि जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जागे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे की अगर हमें समझ आ जाए तो वो शायद जो कबीर कह रहे हैं, जो अष्टावक्र कह रहे हैं। आपको नहीं लगता ये लोग रियलिटी को एक अलग तरीके से परसीव करने का तरीका सिखाते हैं, चाहे अष्टावक्र हो चाहे कबीर हो? ना तो बुद्ध ने कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा, ना कबीर ने कुछ लिखा। एक साधारण जन भाषा जो थी, आजकल तो लेक्चर भी, मुझे कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि कोई भी जो अच्छा एक लोग बोल रहे होते हैं वो अंग्रेज़ी में मैं भी सुन के देख लूँ, तो मुझे लगता है ये अच्छी खासी भारत में है, हिंदी में भी समझा सकते हैं, तो एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। तो बेचारा एक रिक्शा चलाने वाला वो भी चाहता है मैं सुनूं, लेकिन वो हिंदी इतनी मुश्किल, वो इंग्लिश इतनी मुश्किल। बुद्ध में सबसे प्यारी बात ये थी, कबीर में सबसे प्यारी ये बात थी कि जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसी में दोहा दे दिया। हाँ। जिस भाषा में पाली भाषा का उपयोग था, पाली में ही सारा बोल दिया। बुद्ध के पास 2 संस्कृत के बड़े विद्वान आए,
बोले महाराज बहुत अच्छा बता रहे हो, तो आपके उपदेशों को संस्कृत में लिख दें? तो बुद्ध ने स्ट्रिक्टली मना किया, नहीं लिखना है। पहली बात तो जब आप ट्रांसलेशन करते हैं भाव बदला जाता है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मैं जनसाधारण जन भाषा में बात कर रहा हूँ, उतना तक जाने दो, मुझे इसको हाई कम्युनिटी में पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो गुरु बड़ा होता है उसका लक्षण है उस अत्यंत सरल होगा। सीखने वाला व्यक्ति देख के समझ आ जाता है कि कोई सीखने के लिए आया है, जी, कि ये भी उसका एक मन का वहम है कि वो सीखने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि इसमें भी अहम ही गिरेगा दोनों सिनेरियो में। आखिरी आपसे एक सवाल तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के टाइम पे आज के यूथ को देखते हुए, स्पेशली मिलेनियल्स लाइक अस, जेन ज़ी, कोई ऐसा कबीर का दोहा जो आपको लगता हो ये एकदम इन लोगों के लिए रिलेवेंट है, ये इन्हें पता होना चाहिए विद दिस मीनिंग मैम, तो प्लीज़। बिल्कुल, बहुत साधुवाद आपको कि आपने मेरा भी काम सरल कर दिया। और ये आसान भी इसलिए कि मैं जो कबीर साहब का एक दोहा, चाहे उसको दोहा मान लीजिए, प्रैक्टिकल दोहा है, मुझे लगता है जो हमें सुने अगर उस दोहे को बैठ के कर भी लें तो ये जो थोड़ा बहुत हम बात कर रहे हैं ध्यान की, साधना की, या आनापान जो पाली का शब्द था, तो वो एक घर पे बैठे जो आज जेंजी की बात करें। कबीर साहब का एक दोहा है, पुस्तक में नहीं मिलेगा, लाइब्रेरीज़ में नहीं मिलेगा। कबीर साहब के जो वाणी को गाते हैं उन गुरुओं से मैंने सीखा। वही जो बात आ रही थी, सांस की बात हम करेंगे। इस देह को, बैलगाड़ी को सांस चला रही है, उसके नियंत्रण की बात नहीं करूँगी, उसकी सहजता की बात कबीर ने बोली है। बैठत 12 चलत 18, बैठत 12 चलत 18, सोवत हुए 36, भोग करत 64 होवे, फिर क्यों पावे जगदीश। ये सारा योग है इस उसमें। बेसिकली ये गणना है सांस की। बैठत 12, आप बैठ जाइए, चाहे आप अभी, चाहे जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, घड़ी सामने लगा लीजिए। 1 मिनट में जो सांस है वो 12 बार आने और जाने को एक गिनेंगे। अच्छा, ठीक है जी, आना और जाना 1, और फिर उसके बाद जो आई और गई 2, और आप अलार्म लगा लीजिए अपनी अपनी घड़ियों पे, तो आप देखेंगे मोस्टली जो है आपकी 13-14 के पास आएगी, लेकिन जब आप बहुत शांत चित्त हो जाएंगे तो वो 12 ही आएंगी। बैठत 12 चलत 18। अब चलने का प्रयास हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ बैठने का ही करिए। बैठत 12 चलत 18, सोवत हुए 36। जब हम सो जाते हैं तो सांस इतनी तेज़ हो जाती है। भोग करत, मैजिक इसमें है, भोग करत 64 होए। जब भी आपके मन में काम वासना, गुस्सा, कोई चीज़ पाने की छलबलाहट, कोई टेस्ट है बच्चों का, पेपर देने जाना है, स्ट्रेस हो गया, वो 1 मिनट में 64 हो जाती है। बाप रे। और 64 हुई तो ज़रा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। दोहों के साथ हमें दोहे मैच करने पड़ते हैं कि इसमें कबीर ये कह रहे हैं, इसमें ये, तो कंट्रास्ट बन गया। तो वो जो गाड़ी है, कबीर बोल रहे हैं उसको धीरे धीरे हाँकना। कैसे हाँकना इस दोहे में? बैठत 12। अब जब आपका मन में द्वेष, क्रोध जागेगा, गिनिए सांस, 1 मिनट में कितनी होगी? 12 तो नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। तो संत पुरुषों का ये जो हम कहते हैं ना लॉन्ग लाइफ रहना, निरोगी रहना, उसका कारण है ये जो 64 वाला है, इसको तो वो नहीं कर, इसका तो उनका अभ्यास इतना हो जाता है कि इन वासनाओं से, कामनाओं से वो कम हो गए। लेकिन सोवत हुए 36, इसीलिए जो साधक होता है वो सोता कम है। जो एक्चुअल गुरुजन हैं, एक्चुअल जो समाधि में रहते हैं, वो रत्तन दीव मतन दितो, भगवान बुद्ध का ये शब्द है पाली में, रत्तन दीव मतन दितो, रात दिन यही काम करना है। सोने का बहुत कम सोना, तो उतना जितना मात्र शरीर को, ये सब बताते हैं गुरुजी। और वो जो सोना 36 वाली सांस है वो भी नहीं। तो जिसका बैठने में 12-13 1 मिनट में सांस का अभ्यास हो गया, जिसका अभ्यास हो गया, अब बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए ऐसा हो जाता है कि आप जब अपना आदत डाल लेंगे, सुबह आप ऑफिस आ रहे हैं, आने से पहले अच्छा मैं ज़रा सांस गिन लूँ, वो अभ्यास इतना हो गया कि जब आपके साथ ऑफिस में बैठे भी, कॉलेज में बैठे, स्कूल में बैठे, अनचाही मनचाही होगी तो आप कुछ ना करें, बोले मैं ज़रा सांस गिन के देखूँ, वो चढ़ी होगी।
वो चढ़ी होगी। फिर बुद्ध की वही बात कि वीणा की तार को कसोगे टूट गई, ढीला छोड़ोगे तो सेंटर में रखना है। तो ये गणना कबीर ने जो दी, ये बहुत बड़ी देन है कबीर की। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम में ये लोगों को बताई, लेकिन मुझे गुरुजनों ने ये जब दोहा बताया, क्योंकि विपश्यना जाती थी और उस एंगल से जब आनापान किया और मुझे क्यूरियोसिटी हुई कबीर का दोहा आज देखना है, तो देखा बिल्कुल वैसे ही था, 1 मिनट में 12 श्वास आ रही। और ऐसा भी कभी कभी हुआ कि घर में कुछ काम ऐसा हो गया, क्रोध पूरी यहाँ पे जैसे कह लो ना, अपना आप ही नहीं है बीच में, तो वो सांस जो थी एकदम जैसे मेरा मन सांस पे आया, मेरी सांस इतनी तेज बह रही थी, तो बॉडी का तो अंदर फिर चल रहा होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उससे आंखें भी बाहर आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, अब महसूस शब्द होता भी है पूरे हैं, शरीर बोले गए, गुस्सा भी है, हाथ भी उठ रहा है। तो आप मनुष्य ना होके आप उसी क्षण राक्षस की बॉडी के जैसे आपके सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। यही हमने अपने आप में देखना है। देवता बनने में के लक्षण भी हमारे में हैं और राक्षस बनने के भी। तो ये काम जो मुझे लगता है कि कबीर के एंगल से, बुद्ध के एंगल से अगर हम लोग, हमारा देश, हमारे बच्चे करें, तो मन जीते जग जीते। बिल्कुल। क्या क्या जीत जाएंगे बच्चे। पेपर हो रहा है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, फिर दोष उधर मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं, बच्चा ही कमज़ोर है, पता ही नहीं है। पेपर देना नर्वस हो रहा है, सांस अटक, सांस तेज़ है, और यही है जब सांस तेज़ होगी तो वो प्रज्ञा को क्षीण कर देती है, मेमोरी चली जाएगी। वो होता है, हाँ। तो पेपर देते हुए ऐसा होता है, पेपर कहाँ गया, क्या उत्तर देना है। स्टेज के जाने से पहले सांस चढ़ रही है, तो देखो सांस को, वही आके फिर वही दोहा की बैठे दोबारा चलत 18। तो ये जो दोहा है कबीर वाणी का और बुद्ध के प्रैक्टिकल उसका, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे प्रिय है और मेरी जिंदगी ही यही सब कुछ है। बैलेंस इज द की देन, बिटवीन मिला के, है ना। जी जी राइट। थैंक यू सो मच मैम, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई मस्ट से कि यू एक्चुअली एनलाइटेंड अस। नो प्लीज। और ये इतना इजी रास्ता तो नहीं है, बट we'll try, and I must assure you that we'll never let you down like you people. हम इस चैनल के माध्यम से आप जैसे सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है, इसको समझ के बस फिर आता ही आता है, और वो जो आता है वो अद्भुत आता है। और आप लोग जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया, आप यहाँ आई, उसके लिए आई एम सो मच थैंकफुल मैम। मतलब आज मुझे लगा कि 2% अगर 0 पे मैं खड़ी हूँ तो 1% सही आपके सानिध्य में बैठ के आई गॉट समथिंग का बड़प्पन है। मुझे लगता है कि हम सब सीख रहे हैं, और मुझे भी आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद मिले कि हम कुछ अच्छा कर। जी मैम, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।